लगता था कि शायद मेरा डिसीजन सही नहीं है, यूपीएससी क्यों कर रहा हूँ, बीपीएससी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा था सर। और कंप्लीट करते करते अगर प्रीलिम्स हुआ तो डर लगता था कि मेंस ना हुआ तो क्या होगा, फिर से बैक टू जीरो आ जाऊंगा। जॉब भी है साथ में, तो जॉब भी सर कभी कभी बहुत हेक्टिक हो जाता था। दिन भर मीटिंग हुए, सुबह शाम में मैं मीटिंग में हूँ, सोचा था कि शाम से मैं पढ़ाई करूँगा पर हो नहीं पा रहा है। तो 10 बजे रात से कभी कभी स्टार्ट करना पड़ता था पढ़ाई करना। तो कभी कभी पढ़ रहा हूँ तो मुझे मुझे देखना पड़ रहा है कि अगले दिन का काम है, उसको करना है, उसको उसमें क्या क्या टास्क हैं। तो सर इशू तो हुआ था सर कि अपने सर्किल को, जो बोलते हैं कि अच्छी संगति अच्छे मुकाम तक पहुंचाती है, तो मुझे लगता है सर मैं यहाँ यहाँ इस मुकाम पर जो पहुंचा हूँ अपने दोस्तों की बदौलत पहुंचा हूँ। और फैमिली तो सर सबके सपोर्टिव ही रहते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग गांव से जुड़े हुए इंसान हैं। हमें हमें दिखता है कि हमारे गांव में या फिर हमारे पंचायत में या फिर ब्लॉक लेवल पे एसडीएम लोग सर आते रहते थे कभी कभी गांव में। और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ। एक बार मेरे स्कूल में डीएम सर आए थे, गया के डीएम सर, तो वो उनसे हम लोग मोटिवेट हुए थे। पेरेंट्स का भी रहता है सर कि मेरे बच्चे अच्छे करें, और तो ये बात को उन्हें खुद समझना चाहिए कि मेरा भी एक दायित्व है कि मैं कुछ अच्छा करूँ। रील्स देखकर टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं यूट्यूब पे कुछ पढ़ाई करूँ, अपना सॉफ्ट स्किल्स को, स्पोकन स्किल्स को मैं इम्प्रूव करूँ। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आप मतलब आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो मैंने बताया गया से आते हैं। तो गया में क्या क्या इश्यूज हैं, जो जिस किसी चीज़ का आप पढ़ाई कर रहे हैं, बीट कोई भी जनरल कंपटीशन हो सर, तो उसका रिसोर्सेज को आप लिमिटेड रखें। आपको पता है कि टॉपिक्स कितने सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट्स के कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो उनका लिमिटेड रिसोर्सेज रखें। अपना अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं। खुद का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। कोचिंग के नोट्स तो रहते हैं सर, बट उनके ऊपर अपना क्रिस्प नोट्स बनाएं। और आईआईटी में गया तो मुझे वहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिले सर। वहाँ भी कुछ लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते थे, बीपीएससी का प्रिपरेशन करते थे, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते थे। तो हमारा एक ग्रुप भी था सर, जिसमें हम अपने स्टडी मटेरियल शेयर किया करते थे, आपस में बात किया करते थे। तो सर आईआईटी से बेनिफिट्स तो हुए हैं सर। और वहाँ भी एक सीनियर थे सर जो आईएएस बन चुके थे मेरे कॉलेज से ही। तो एक बार मेरे कॉलेज में आए थे तो मैं उनसे मिला था, तो उनसे वो भी एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं सर। आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं नव चयनित एसडीएम परवीन कुमार जी। परवीन जी शेरघाटी के प्रखंड के बारभरारी गांव से आते हैं। इनसे बातचीत मैं करूं, इससे शुरुआत ये करता हूं कि सूरज है तो चमकेगा ही, चंदन है तो महकेगा ही, प्रतिभा कभी नहीं छुपती, हीरा है तो दमकेगा ही। और इस हीरे ने की दमक आज दूर दूर तक पहुंच रही है। आज इनसे मिलने हर तरह के लोग आ रहे हैं, चाहे वो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, शिक्षाविद हों, या फिर राजनेता हों, या प्रशासनिक पदाधिकारी हों। इनके पिता वीरेंद्र जी को, इनकी माता जी को, इनके भाई साहब को, इनके तमाम परिवार को बधाई देने वालों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। हम इन तमाम चीज़ों को लेकर, इन खुशियों को बांटने मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं तमाम चीज़ों को लेकर इनसे बात करूँगा। सबसे पहले परवीन जी आपको बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद, आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इस सफ़र को कैसे देखते हैं आप? एक पंक्ति है, मुझे याद आता है कि रास्ते की मुश्किलों का तुम्हें क्या सबूत दूं, मंजिल मिली तो पाँव के छाले नहीं रहे। संघर्षों को किस तरह याद करते हैं आप? यस सर, संघर्ष तो रहा है सर। जैसे सर मैं इसकी तैयारी में कॉलेज के दौरान से ही स्टार्ट कर दिया था। मुझे याद है ग्रेजुएशन के टाइम पे, मेरा ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हुआ सर। उसके बाद मैं क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था सर, उस टाइम जॉब ज़रूरी थी, तो कैंपस प्लेसमेंट से मेरा जॉब लगा था मास्टर कार्ड पुणे में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उस टाइम तो सर मुझे सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने का इच्छा थी
कि मैं जॉब ना लूँ, जाके सिविल सर्विसेज का तैयारी दिल्ली में करूँ, बट पैसे ना होने के कारण मैंने जॉब को चूज़ किया। मुझे लगा कि जॉब करना ज़रूरी है, नहीं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने टाइप का सिचुएशंस हो जाएंगे। जी। तो मैंने जॉब को लिया सर। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जो परवीन जी हैं, इन्होंने सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की और संघर्ष करते हुए आईआईटीएन बने, इंजीनियर के तौर पे इन्होंने काम किया और वो प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने जॉब हासिल की, लेकिन संघर्ष अपना जारी रखा। ये क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ या कितना अटेम्प्ट था ये? थर्ड अटेम्प्ट था सर। अच्छा। यस। यूपीएससी के लिए कितनी बार बैठे थे आप? यूपीएससी के लिए भी 2 बार बैठ चुका हूँ सर। लास्ट ईयर 2024 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था सर। उसके बाद लास्ट टाइम प्रिपरेशन थोड़ा वीक था तो प्रीलिम्स में ही नहीं बैठा। तो इस बार करना है सर, यूपीएससी का करना है। अभी एक लूप ख़त्म हो चुका है बीपीएससी का, तो मैं चाहता हूँ यूपीएससी एक बार लिखूँ फुल्ली फोकस्ड वे में। मैं चाहता हूँ सर यूपीएससी का तैयारी करूँ। अच्छा, अभी भी इरादा है आगे का? सारे दोस्त अच्छे थे सर। वो उन्हें लगता था कि हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे, और क्योंकि जो भी आईआईटी खड़गपुर से जो भी हमारे दोस्त रहे सर, सारे का जॉब हुआ सर। अच्छा, तो मतलब एक सर्किल का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सर कि अपने सर्किल को, जो बोलते हैं कि अच्छी संगति अच्छे मुकाम तक पहुँचाती है, तो मुझे लगता है सर मैं यहाँ इस मुकाम पर जो पहुँचा हूँ अपने दोस्तों की बदौलत पहुँचा हूँ। और फैमिली तो सर सबके सपोर्टिव ही रहते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल, फैमिली फ्रेंड्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सर। मुझे याद है कि मैं कभी नहीं, बहुत ही बार मुझे लगता था कि शायद मेरा डिसीजन सही नहीं है, यूपीएससी क्यों कर रहा हूँ, बीपीएससी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा था सर। और कंप्लीट करते करते अगर प्रीलिम्स हुआ तो डर लगता था कि मेंस ना हुआ तो क्या होगा, फिर से बैक टू ज़ीरो आ जाऊंगा। जॉब भी है साथ में, तो जॉब भी सर कभी कभी बहुत हेक्टिक हो जाता था। दिन भर मीटिंग हुए, सुबह शाम में मैं मीटिंग में हूँ। सोचा था कि शाम से मैं पढ़ाई करूँगा, पर हो नहीं पा रहा है। तो 10 बजे रात से कभी कभी स्टार्ट करना पड़ता था पढ़ाई करना। तो कभी कभी पढ़ रहा हूँ तो मुझे देखना पड़ रहा है कि अगले दिन का काम है, उसको करना है, उसमें क्या क्या टास्क हैं। तो सर इशू तो हुआ था सर। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपके मन में उठती थी कि मुझे बनना है, या कभी माता पिता भाई भी कभी कभी आपको मोटिवेट करते थे, या आपके अंदर ही ये ज्वाला थी, ये हुक थी, ये तड़प थी, ये बनने की कोशिश आपके अंदर थी? क्या लगता था सर? मैं खुद, मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी थी सर, और थोड़ा हिंट मेरे भैया से भी मिलता था, मेरे फादर मदर से भी लगता था, क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े हुए इंसान हैं। हमें दिखता है कि हमारे गांव में या फिर हमारे पंचायत में या फिर ब्लॉक लेवल पे एसडीएम लोग सर आते रहते थे कभी कभी गांव में। और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ। एक बार मेरे स्कूल में डीएम सर आए थे, गया के डीएम सर, तो उनसे हम लोग मोटिवेट हुए थे। मैं अपनी कहानी बताऊं तो मुझे मान सम्मान जो उनका है, या जो उनका जो काम है, यस सर, वो खुद हम बच्चों को मोटिवेट किए थे सर। अच्छा, अपने मेरे स्कूल आकर। तो वो बोलते थे कि पढ़ाई इतनी करो कि हम अपने देश को बहुत ऊपर लेकर जाएं, बहुत आगे लेकर जाएं, अपने राज्य को, अपने देश को। और क्योंकि हमारे देश में सर अभी तो हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, पर हमारे यहाँ गरीबी बहुत है सर, गरीबी बहुत है। अभी देखें पॉवर्टी लाइन के पॉपुलेशंस भी बहुत हैं। तो हम धीरे धीरे, हमारी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, भारत सरकार भी इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है सर। अच्छा, एक पड़ाव मिल गया था आईआईटीएन के तौर पे, आप आईआईटीएन हो गए थे, एक बड़ा पड़ाव है, आईआईटीएन बनना भी बड़ी बात होती है। तो आपको क्या लग रहा था कि आपको इस बात का इत्मीनान था कि मुझे एक पड़ाव मिल गया आईआईटीएन के तौर पे, तो मैं अब कोशिश करता हूँ, नहीं भी हुआ तो मैं आईआईटीएन हूँ, और हो गया तो ये बड़ी बात है। जैसे अभी आपका बीपीएससी हो गया, तो आप अभी कह रहे हैं आप कि मैं यूपीएससी के लिए भी ट्राई करता रहूँगा, तो क्या मन में रहा? ये सर, आईआईटी में गया तो मुझे वहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिले सर।
वहाँ भी कुछ लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करते थे, बीपीएससी का प्रिपरेशन करते थे, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते थे। तो हमारा एक ग्रुप भी था सर, जिसमें हम अपने स्टडी मटेरियल शेयर किया करते थे, आपस में बात किया करते थे। तो सर आईआईटी से बेनिफिट्स तो हुए हैं सर। और वहाँ भी एक सीनियर थे सर जो आईएएस बन चुके थे मेरे कॉलेज से ही। तो एक बार मेरे कॉलेज में आए थे तो मैं उनसे मिला था, तो उनसे वो भी एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं सर। तो आपका फील्ड जो था साइंस का था, फिर इसमें आपने क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चुना था? सर मैंने इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी लेने का मुख्य कारण था सर कि ये तो बिल्कुल बचपन, अब इंटर के बाद तो पढ़ाई नहीं होगा कुछ भी, आर्ट सब्जेक्ट। यस सर, जीके भी ये सब इंटरमीडिएट के बाद तो नहीं पढ़ा सर। हाँ। बट बीपीएससी यूपीएससी में सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसमें मेरा बीटेक हुआ है, ये कोर्स नहीं है सर। उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बट मेरा सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने चूज किया कि कोई ऐसा जीएस का सब्जेक्ट को मैं चूज करूं जो मेरे दूसरे पेपर, जैसे बीपीएससी में जीएस 1, 2 रहते हैं सर, और ऑप्शनल भी रहते हैं। तो ये ज्योग्राफी जो ऑप्शनल रहेगा वो मेरा जीएस को भी कवर करेगा सर। और ज्योग्राफी में सर उस टाइम जब मैं फाइनलाइज किया कि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी होगा, तो मेरे चूज करने का कुछ स्टैंडर्ड कुछ क्राइटेरिया था सर। जैसे मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी का ऑप्शनल पेपर्स उठाए थे सर, उसके थोड़े टॉपिक्स पढ़े थे। तो मुझे इन चारों में से ज्योग्राफी बेस्ट लगा था सर, क्योंकि ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड मैपिंग, हमें दिखता है कि हाँ यूरोप किधर है, मिडिल ईस्ट किधर है, साउथ ईस्ट सब याद हो गया था। हाँ, ये थोड़ा लोकेशन अच्छे लगते थे कि हाँ मुझे दुनिया के बारे में पता चलेगा। ये जब पहले आपने यूपीएससी एग्जाम दिया तो इंटरव्यू में किस तरह के सवाल किए गए आपको, जो आपको ये कहें कि वो सवाल आपके लिए मुश्किल रहा, या फिर वो सवाल क्या थे? बिहारी होने के नाते कुछ बिहार से जुड़ा सवाल था आपसे? यस सर, बिहार से गया डिस्ट्रिक्ट से सवाल थे सर, क्योंकि मैं गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो मैंने बताया गया से आते हैं। तो गया में क्या क्या इश्यूज हैं, तो मैं बताया था सर कि गया में सर मेजरली ड्राउट का इशू है सर, क्योंकि गया सौदर्न बिहार में पड़ता है और मानसूनल रेंज बहुत कम है सर इधर। तो इससे सुखाड़ की समस्या होती है, जिससे कि किसानों में भी समस्या आती है, अपना प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। और सर दूसरा सवाल यह था कि आप और क्या समस्याएं हैं, तो मैंने बताया था सर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है सर। मैंने एग्जांपल दिया बोधगया का कि हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, बोधगया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वहाँ से आने के लिए एसी बस की सुविधा कराई जाए सर। यहाँ से अगर बोधगया में पूरे उन्हें घूमना है तो अभी हम देखते हैं सर कि टेम्पो ऑटो रहता है सर, बट बाहरी लोगों को, टूरिस्ट लोगों को, उन्हें शायद हीट ज़्यादा लगे, क्योंकि हमारा गया का टेम्परेचर ऐसे ही माना जाता है सर कि गया सबसे गर्म जिला है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमारा कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। बीपीएससी में क्या पूछा गया था इंटरव्यू में? सर बीपीएससी में गया डिस्ट्रिक्ट से कुछ नहीं पूछा गया था। यस सर। बिहार से क्या पूछा गया था? बड़ा सवाल बिहार को लेकर। यस सर, बिहार से सर बिहार में सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बारे में पूछा गया था कि अगर बिहार में हमें नया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाने हैं तो किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा। तो सर इसका आंसर मैंने दिया था कि बिहार में सेमीकंडक्टर पॉलिसी ऐसे अभी उसके कुछ दिन पहले ही सर, मुझे याद आया था उस टाइम कि उसके कुछ दिन पहले ही बिहार गवर्नमेंट बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2.0 लाए थे। तो उसके तहत सर बिहार में ATMP प्रोसेस के थ्रू हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ATMP एक प्रोसेस होता है सर। ATMP मीन्स A मीन्स असेंबली, T मीन्स टेस्टिंग, M मीन्स मार्किंग, P मीन्स पैकेजिंग। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को बनाने के लिए हमें असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग के थ्रू ये पूरा प्रोसेस है। इसको मैं समझाया था। इस प्रोसेस में एक लिथोग्राफी प्रोसेस भी होता है सर। तो एक सर ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा था कि लिथोग्राफी कहाँ पर होता है। तो वो सर इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान मैं अपने दोस्तों से बात करता था, हम लोग साथ में ग्रुप स्टडी करते थे।
तो इसमें ये सवाल हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन जल्दी ही, मतलब मैं बताया सर, लिथोग्राफी दुनिया में जनरली सबको लगता है कि चाइना, ताइवान, ये सारे जी जी। सेमीकंडक्टर में बहुत ऊपर हैं, चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, पर इसका आंसर नीदरलैंड था सर। तो ये मुझे पता था, तो उन्हें ये मतलब उन्हें ये जानकर खुशी हुई जीके के कि लिए क्या तैयारी करते रहते थे आप, किस तरह, जैसे द हिंदू पढ़ते हैं लोग, या और जीके को लेकर कैसे आप मजबूत हुए, अखबार वगैरह, टीवी न्यूज, क्या करते थे आप? यस सर, द हिंदू न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लिया था मैं, क्योंकि यहाँ पे सर मैं कभी एक लोकेशन पे रहा नहीं, कभी घर पे हूँ, कभी पुणे में हूँ, क्योंकि मेरा जॉब है, वर्क फ्रॉम होम भी है। तो घर पे तो सर द हिंदू न्यूज़पेपर, यहाँ तो कोई न्यूज़पेपर आ ही नहीं पाता सर। मेरे अच्छा, गांव ये में कोचिंग भी किया आपने जॉब के साथ, या विदाउट कोचिंग, मतलब ऑनलाइन कोचिंग किया या क्लासरूम में कोचिंग किया? सर ऑनलाइन स्टडीज किया सर। अच्छा, ऑनलाइन। कोई कोर्सेज तो नहीं लिए थे, बट मेंस के टाइम पे मैंने टेस्ट सीरीज लिया था सर, ताकि मेरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो सके। तो मैं कोचिंग का हेल्प मतलब लिया कोई हूँ अगर सर, मैं चाहे, कोचिंग का हेल्प लिया हूँ, बट वो कोचिंग का हेल्प ऐसा कोई कोर्स लेकर नहीं, क्योंकि उनके उनके मटेरियल्स ऑलरेडी रहते हैं सर। क्वेश्चन वो बैंक के तौर पे कहें तो, या हाँ, मटेरियल जो भी जी। यूट्यूब पे सर लोग हाँ। मतलब सारे कोचिंग्स के टीचर्स करंट अफेयर का वीडियोज अपलोड करते हैं, हिस्ट्री का भी वीडियोज अपलोड करते हैं, ये करते कहना रहते हैं। आप, मतलब हम अगर ये पूछे आपसे कि क्या कोई स्टूडेंट आपकी तरह जॉब करते हुए, कोई अगर प्रैक्टिस डॉक्टर है, प्रैक्टिस कर रहा है, कोई अगर इंजीनियर है, अपना जॉब कर रहा है, कोई टीचर है, वो उसके साथ साथ वो क्या बीपीएससी यूपीएससी अगर करना चाहे तो क्या टेक्निक अपनाए? यस सर, सर इसमें सिलेबस तो पता रहना चाहिए सर, और वो इजी तो नहीं है सर जॉब के साथ प्रिपरेशन करना, क्योंकि टाइम बाउंड हो जाता है, टाइम लिमिटेड रहता है। कितना देर पढ़ना पड़ेगा? सर वीकडेज में सर मंडे टू फ्राइडे, मैं अपनी बात बताता हूँ सर, वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे मैं ट्राई करता था कि सुबह 1-2 घंटे पढ़ लूँ और रात में 2 घंटे पढ़ लूँ। और दिन के टाइम सर, क्योंकि 10 बजे से मेरा स्टार्ट होता है सर, और 10 से 6 तो रहना ही पड़ता था, बट बीच में ब्रेक्स में भी आप पढ़ सकते हैं, तो वो मैं किया करता था सर। तो और वीकेंड्स का आपको फुल्ली यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर आप जॉब में हैं तो सैटरडे संडेज को कोई दूसरा काम ना करें, कहीं घूमने ना जाए, कहीं बाहर खाने ना जाए, पूरा टाइम 8 से 10 घंटे आपसे जरूर बात पढ़ें। करते हुए एक सवाल और उभरता है मेरे जहन में कि आप जैसा बता रहे हैं कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो इतने अच्छे थे कि बहुत सारे, क्या ऐसा भी होता है, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी भी, जो जितने बड़े जो कंपटीशन देश में बड़े हैं माने जाते हैं, जो एंट्रेंस, क्या उनके लिए उनके फ्रेंड्स से भी कुछ वो पढ़ लेते हैं कोचिंग के अलावा? क्या फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स हों तो कुछ पढ़ाई उनसे भी हो जाती है? सर मैं मानता हूँ कि अच्छे फ्रेंड्स रहें तो आप किसी भी डिफिकल्ट टास्क को बहुत आसानी से कर सकते हैं, किसी भी डिफिकल्ट टास्क को, किसी भी कुछ वही आपस में डिस्कशन से पढ़ लेते हैं क्या? डिस्कशन से मेरा यह मानना है सर, मैं खुद अगर मैं, जैसे सर आप अकेले पढ़ रहे हैं, 3 घंटा आपने पढ़ा, चौथे घंटे आपको थोड़ा ब्रेक लिया, आप फिर दोबारा पढ़े, और एक दिन तो आप पढ़ लें, दूसरे दिन अगर सेम रूटीन फॉलो करते हैं तो आप मोनोटोनस टाइप का फील करते हैं सर। तो लगता है कि कोई दोस्त साथ में रहे, या फिर फोन कॉल से मेरा पढ़ाई सर फोन कॉल से ही ज्यादा हुआ है। अच्छा, क्या और अलग शौक क्या रहा आपको, कुछ खेलने का, सिनेमा का, मतलब गेम, स्पोर्ट्स, इसमें क्या क्या इंटरेस्ट रहा है आपका? सर इंटरेस्ट तो रहा है सर क्रिकेट, और सर जिम और एक्सरसाइज वगैरह में किया करता था। कितना समय देते थे क्रिकेट को? क्रिकेट क्योंकि वो टाइम टेकिंग था, बट ऑफिस में सर वो आधे माइंड फ्री करता भी है क्या क्रिकेट? यस सर, क्रिकेट थोड़ा माइंड फ्री करता है ना? यस सर, जब भी मैं पुणे में रहा हूँ सर, हमारा पूरा टीम जाता था खेलने हर वेडनेसडे को, मतलब हंसने का खुल के मौका मिलता है। यस सर, तो मैं चाहता था कि मैं जाऊं, बट कभी कभी पढ़ाई करना रहता था सर, तो कभी कभी सिनेमा वगैरह देखने का क्या? सिनेमाज भी जाता था सर, मतलब कोई अच्छा मूवी रहा, कोई मूवी जो आपको प्रभावित किया हो, वैसी मूवी कुछ याद आता है कि वो मूवी देख कर कुछ इंस्पिरेशन हुआ, कुछ चीजें समझने को मिला, ऐसी कोई मूवी या कोई यादगार मूवी आपके लिए? सर मोस्टली मैं थ्रिलर मूवीज थोड़ा देखना पसंद करता हूँ, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट हो, माइंड गेम हो, तो ऐसा
ऐसा तो अभी याद नहीं आ रहा सर अच्छा क्योंकि मैं मूवीज बहुत सीरियसली नहीं जी। मूवीज देखे बहुत हम्म, बहुत दिन हो गए सर, हम्म। तो अभी याद नहीं आ रहा सर। अच्छा ये सिनेमाज में देखता था सर, जैसे हाँ अवतार द वे ऑफ वाटर, ये जब मैं पुणे में था तो अपने एक दोस्त के साथ गया था सर। ये गांव वाले जो दोस्त थे आपके नकलुप्पा जो स्कूल में सरकारी स्कूल वाले यस दोस्त, सर। वो अभी जब मिल रहे हैं आपसे तो क्या प्रतिक्रिया उनकी? उनमें से कोई अभी बहुत नीचे भी होगा, कोई अभी कुछ बहुत छोटा काम भी कर रहा होगा, कोई अभी कुछ नहीं बन सका होगा। जब वो आपको अब देख रहे हैं, वो लोग जो आपके दोस्त थे, वो वाले जो जो जूनियर क्लास में आपके साथ थे, तो आप कैसे मिल रहे हैं? वो कैसी खुशी है उनकी, सर मेरे कैसी दोस्त प्रतिक्रिया है? यस सर, मेरे दोस्त इस रिजल्ट से बहुत ही खुश है सर। ये जो बार बार आ रही की पूरे इलाके की जो है। यस सर, हाँ। 2-3 दोस्त आए भी थे सर जब रिजल्ट का दिन था सर, उस टाइम सब आए थे, तो अच्छा लगा था सर। वो भी बहुत खुश हैं, और वो खुद बता रहे थे, जैसे आपकी तरह एक दूसरा न्यूज़ रिपोर्टर आए थे, तो वो पूछ रहे थे कि इनका कोई पोल खोलिए, ये कुछ बताइए कि प्रवीण में कुछ मिस्टेक्स भी था, तो सब बता रहे थे कि नहीं, ये शुरू से ही पढ़ाई करता था, अच्छा था, हमेशा पढ़ने में रहता था, तो अच्छा लगा सर। सब सारे लोग अच्छे खुश हैं सर। यस सर। अच्छा प्रवीण जी, ये जो अभी जो टीनेजर हैं, जो जेन जी है, वो मोबाइल के शिकार हैं बहुत। उनके पेरेंट्स अभी परेशान हैं कि बच्चे हर वक्त मोबाइल में लगे हुए हैं, उनको डर लगता है इनके फ्यूचर का क्या होगा। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? यस सर, ये बात आप सही कह रहे हैं सर। जैसे अभी मैं एक रिपोर्ट मेंशन करता हूँ सर। एक रिपोर्ट आया था जिसमें यह बताया गया था कि इंडियन यूथ अपना डेली, जो भी 15 से 24 साल के यूथ है सर, वो अपना डेली का 6 घंटे सोशल मीडिया या फिर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब रील्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स देखने पे अपने 6 घंटे, डेली का 6 घंटे वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक कंसर्निंग सिचुएशन है सर। नुकसान होगा इसका? यस सर। रील्स अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं रील्स को देखकर, अगर आप रील्स देख रहे हैं जिससे आप 5 मिनट चलाएं, 5 मिनट के बाद ये 30 मिनट होता है, फिर 30 मिनट से 1 घंटा होता है, 1 घंटे से 2 घंटा होता है, फिर खाना खाएं, खाने के बाद भी आप देख रहे हैं। ऐसा कभी कभी होता है सर कि कुछ लोग पूरा दिन पढ़ाई नहीं कर पाए या पूरा दिन कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाए, बस रील्स देखते हैं। बच्चे आजकल के मैं अपने गाँव में देख रहा हूँ सर। अच्छा, तो अभी क्या ऑनलाइन जो हुआ, बहुत सारे लोग, बड़ी सारी पढ़ाइयाँ भी जो ऑनलाइन हो गई, मोबाइल से हो गई, तो अब पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चे गेम देख रहे हैं या बच्चे कुछ और देख रहे हैं। यस सर। इसका क्या होगा समाज पर? यस सर, तो मैं अपने हाँ। बात को आगे बढ़ाना जी। चाहूँगा सर, कि वो जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको टाइम यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से, उन्हें ईमानदार रहना पड़ेगा सर। अपने आप को, बच्चों को भी समझना चाहिए कि उनके पेरेंट्स उन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, आज उन पे पैसा खर्च कर रहे हैं, या फिर उनका भविष्य अच्छा करना है सर। और पेरेंट्स का भी रहता है सर कि मेरे बच्चे अच्छे करें, और तो ये बात को उन्हें खुद समझना चाहिए कि मेरा भी एक दायित्व है कि मैं कुछ अच्छा करूँ। रील्स देखकर टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं यूट्यूब पे कुछ पढ़ाई करूँ, अपना सॉफ्ट स्किल्स को, स्पोकन स्किल्स को मैं इम्प्रूव करूँ। और भी सर, अगर ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर टाइप से अगर उनका फ्यूचर दिख रहा है कि मैं कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ, तो उसमें अपना स्किल्स बढ़ाएं, सॉफ्ट स्किल्स जैसे फोटोशॉप या फिर वीडियो एडिटर बनना, ये सब में भी वो कर सकते हैं सर। स्किल कर सकते हैं, स्किल, टाइम बर्बाद ना करें। यस सर। वोकेशनल स्किल्स भी अभी गवर्नमेंट भी सर क्लास 6 से वोकेशनल स्किल्स का थ्रू NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सर वोकेशनल स्किल्स का प्रावधान किया है कि क्लास 6 से हर बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उन्हें वोकेशनल स्किल्स दिया जाए, सॉफ्ट स्किल्स दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये अब सर जी कहीं ना कहीं सर, ये जो रील्स देखने का फिनोमेना, ये बहुत अच्छा नहीं है सर। ये एकदम खराब आदत है, घातक तो है ये सर घातक है सर। इससे हमारा ब्रेन रॉट हो रहा है सर। ये हम एक रील्स देखते हैं, उससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, दूसरा रील्स देखते हैं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन फीड हो रहा है। तो इसमें शायद ऑक्सफोर्ड ने इस टर्म को
ब्रेन रॉट बोला है सर, इससे आपका ब्रेन रॉट हो रहा है, तो इसके बजाय आप 3 घंटे मूवीज ही देख लो, उससे कुछ मोटिवेशनल या फिर मूवी का थीम आपको पता चलेगा, ये मूवी किस बेसिस पे है, इसमें क्या दिखाया गया है, आप क्या सीखते हैं। और 3 घंटे रील्स देखने के बजाय 3 घंटे मूवी देख लो, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपके हेल्थ को। सर अब आप ज्वाइन करेंगे, अब उस पद पर, एसडीएम के पद पर आपकी पोस्टिंग होगी, जहाँ कहीं भी बनेंगे। एक बड़ा सवाल होता है जो समाज में जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, और वो पूरी सरकारी व्यवस्था को वही संचालित करते हैं, वही सब कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको क्या लगता है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जो शोषित हैं या जो समाज के पीड़ित लोग हैं, जिन तक आज तक वो विकास का उजाला नहीं पहुंचा है, या उनके पास शिक्षा नहीं है, वो चीज़ें नहीं आपके पास क्या विज़न है कि समाज के अंतिम पंक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे या उनको न्याय मिले? यस सर, अभी तो सर सिचुएशन बहुत ही सुधर रही है। जैसे सर हम हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स हर सेक्टर में सर, जैसे लास्ट माइल डिलीवरी के लिए जिनके पास मकान नहीं है सर, तो पीएम आवास योजना के तहत उन्हें मकान मुहैया कराया जा रहा है सर। और जो पढ़ाई एजुकेशन में भी सर, हमारे यहाँ स्कूल्स हैं जो एज 6 से 14 ईयर्स के लिए क्लास 1 to 8 के लिए फ्री स्कूलिंग है, अपना बुक्स भी फ्री में मिलता है सर। तो ये सही व्यवस्था है सर। और हेल्थ सेक्टर में भी जो भी स्कीम्स आ रहे हैं सर, तो अगर इसमें हमें देखना है कि अगर लूप होल्स कहीं हैं तो उनको हम डिजिटल वे में इम्प्रूव कर सकते हैं, लूप होल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। जैसे अभी मनरेगा सर, उसमें ऑनलाइन पेमेंट केवाईसी कराकर आधार कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करने की व्यवस्था की गई है, जिससे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जो जितने भी करप्शन ग्राउंड लेवल पे होते थे सर, उनको मिटाया जा रहा है सर। और सर मैं चाहता हूँ कि जैसे एजुकेशन में स्कूल्स हैं, बट सर मैं खुद ये फेस किया हूँ कि कभी मैं अपने घर, जब कभी मुझे लगता था कि मेरा कोई दोस्त हो जो साथ में पढ़े, तो सर मुझे लगता है कि हर गांव में एक लाइब्रेरी होना चाहिए सर। अगर गांव में पॉसिबल नहीं है तो हर पंचायत में कम से कम एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिससे जहाँ पे बच्चे जाकर पढ़ाई कर सकें। और एटलीस्ट अपना जो फ्रेंड सर्कल है सर, ज़्यादातर देखा जाए सर कि बिहार में ऑलमोस्ट 70% रूरल पॉपुलेशन है सर, और रूरल पॉपुलेशंस के बच्चे मोस्टली जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। बट उन्हें अगर वो लाइब्रेरी की सुविधा मिल जाए तो उन्हें गया या पटना जाकर पढ़ाई करना। भविष्य में क्या करेंगे इसको लेकर? आपकी क्या चिंता होगी इसको लेकर? मैं चाहूँगा कि सर हर पंचायत लेवल पे एटलीस्ट एक लाइब्रेरी हो, और मैं खुद सर इसको डिजिटल वे में मॉनिटर करना चाहूँगा सर, कि बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर हर डिस्ट्रिक्ट में या हर ब्लॉक लेवल पे भी सर एक मॉडल स्कूल की सुविधा कराया जाए सर, जिससे सर जी आखिरी सवाल मेरा होगा कि हमारी जो विरासत है वो नदियाँ हैं। यस, हमारी प्राचीन जितने भी पुराने शहर हैं नदियों के किनारे हैं, तो हमारी प्राचीन विरासत नदियाँ होती हैं, पहाड़े हैं, और हमारा जो इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें पर प्रभाव पड़ रहा है। नदियाँ कहीं ना कहीं सिमट रही हैं, अब वो रेत की जगह मिट्टी में तब्दील हो रही हैं, पहाड़े टूट रहे हैं, कट रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, पर्यावरण बिल्कुल समाप्त हो रहा है, पानी जो है बर्बाद बहुत बेतहाशा हो रहा है, और जल संकट का भी। अगर हम इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके आपसे सवाल पूछें कि आपका क्या विज़न होगा कि इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण है, नदी है, पहाड़ है, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए आप एक अधिकारी के तौर पे जब प्रयास करेंगे, और आप और चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचेंगे, या आपको अगर मीटिंग में बुलाया जाएगा चीफ मिनिस्टर के साथ, आप अपनी बात रखेंगे, तो इसके लिए क्या विज़न है आपका? सर आप सही बता रहे हैं, अभी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ गया है सर, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव
ऑलमोस्ट साल के हर महीने में हो रहा है। तो इसके लिए सर हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो सर हम चाहेंगे कि जैसे अपने ग्राउंड वाटर का रिचार्ज सही से नहीं हो रहा है सर, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहे हैं, तो हम अपने छत पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग मानसून सीजन। और सर पेड़ पौधे इतने कट रहे हैं अपना, क्योंकि सर लगाने की चिंता लोगों को नहीं है लगाने की चिंता या बचाने की चिंता नहीं है। ये क्योंकि उनका कभी कभी मुझे ऐसा लगता है सर मैं कि सरकार पे दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आम जनता में भी ये जागरूकता की जरूरत है। क्योंकि मुझे लगता है सर, क्योंकि उनका नीड रहता है ऐसा, उन्हें लगता है कि ये रिक्वायर्ड है। और क्योंकि जमीन या फिर उनका लैंड सर लिमिट है और पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो उन्हें लगता है कि अगर एक घर से 2 घर बन रहे हैं तो उस ज़मीन पे जो पेड़ लगे हुए थे उनको काट देते हैं और वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट डालता है सर। तो भी सर रिवर्स हैं, उसके किनारे किनारे एम्बैंकमेंट करने के बाद पेड़ लगाया जाए ताकि वो जल कटाव मृत इसका फ्लडिंग जोन बढ़े नहीं। और ये सर अफॉरेस्टेशन के कारण बारिश भी होते रहे बराबर। चलिए सर, ये तो मेरे सवाल जवाब हुए आपसे, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई, बहुत सारी बहुत जानकारी की बातें आपने बताई। अब आपका अपना खुद संदेश क्या होगा लोगों के लिए, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश होगा, क्या कहेंगे आप उन तमाम लोगों को? यस सर, मैं कहूँगा कि अपना जिस किसी चीज़ का आप पढ़ाई कर रहे हैं, बीट कोई भी जनरल कंपटीशन हो सर, तो उसका रिसोर्सेज को आप लिमिटेड रखें। आपको पता है कि टॉपिक्स कितने सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट्स के कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो उनका लिमिटेड रिसोर्सेज रखें। अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं। खुद का नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। कोचिंग के नोट्स तो रहते हैं सर, बट उनके ऊपर अपना क्रिस्प नोट्स बनाएं और उनको बराबर रिवीजन करते रहें सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।